बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सद, मुअज़्ज़ज़ साथिज़ा कराम और अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिला है उसका उन्वान है हम जिंदा कौम हैं। जनाब वाला, ये एक ऐसी हकीकत है जिससे मुफ्र मुमकिन नहीं, क्योंकि तारीख शाहिद है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों पर ये बात रोज़ रोशन की तरह अय्याम हो गई कि अगर हम मुत्तहिद ना हुए और आज़ादी जैसी नेमत को हासिल ना किया तो हमारा हाल दरख्तों के टूटे हुए पत्तों की तरह होगा कि जिन्हें ये भी पता नहीं होता कि बातें मुखालिफ के आवारा झोंके उन्हें उड़ाकर कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। तालीमी, सियासी, समाजी ग़ज़िये के हर पहलू में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया। फिर तारीख शाहिद है कि पूरी कौम ने कायद आज़म के अलग तले इकट्ठे होकर यह फैसला किया कि आओ मौत से भागने की बजाय मौत को तलाश किया जाए और आने वाली नस्लों के लिए बर्बरियत और गुलामी की इस जाल को तार तार कर दिया जाए। और फिर बड़े सगीर के कोने कोने से एक ही सदा आने लगी, अब टूट पड़ेंगी जंजीरें जिंदानों की भी खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। जनाबे वाला, इस जहाने रंगो बो में अज़ल से ही हक़ और सदाकत की जंग कुफ्र और बातिल से रही, अमनो आश्ती की जुल्म और जोर से, रोशनी की अंधेरों से और इल्म की जहालत से। और जब तक ये चांद के हाले सिरकते रहेंगे और ओस के मोती ढलकते रहेंगे, और शायद ये अभी उस वक्त तक जारी रहे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस बाहमी जंगो-जदल में पल्ला किसका भारी रहा, उनका जो आगो खून का खेल खेल इंसानों को सफाई हस्ती से मिटाना चाहते थे, या फिर उनका जो इस खून के दरिया के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो गए। जनाबे वाला, तारीख़ आलम गवाह है कि नमरूद की आग इब्राहिम के लिए गुलजार बन गई, मूसा ने दरियाए नील में ऐसा फेंका तो रास्ता मिल गया, नन्हे इस्माइल की एड़ियों की रहर से जमजम जारी हुआ। और जब हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। उमर के बढ़ने से बैतुल मुक़द्दस में अज़ानें गूंजती हैं, अली की तलवार मरहब को काटती है, बिलाल अज़ान नहीं देता तो सहर तुलू नहीं होती। ये सब अल्लाह के बुरहान और जिंदा कौम के सिपाहियों की सफ़ात है। जनाबे वाला, आज के इस दौर में भी चंद नाम निहाद चौधरी अपनी ताकत की ढाक बिठाने के लिए कश्मीर, फलस्तीन, अफगान और ईरान, मिस्र और शाम, बर्मा और फिलिपाइन में निहत्ते मुसलमानों पर गोलियां बरसाकर उन्हें छन्नी करते हैं, तो कहीं औरतों की इस्मतें दागदार करते हैं, कहीं तोरा बोरा के पहाड़ों को राख का ढेर बनाते हैं, तो कहीं नन्हे मासूम शीर ख्वारों के खून से होली खेलते हैं। मगर वो ये नहीं जानते कि ये वो कौम है जिसने फिरौन की फिरौनियत और चंगेज की चंगेजियत को तिनकों की तरह रोन डाला। क्योंकि बशर बेचैन हो तो इनकलाब आया ही करता है, गुलों के दाग धोने को सहाबा आया ही करता है, पुराने सागरों में जब खंक बाकी नहीं रहती तो गर्दिश में नया जामे शराब आया ही करता है। जनाबे वाला, आज हम जुल्म का शिकार क्यों बने हुए हैं? क्यों हमें हर तरह से गाजर और मूली की तरह काटा जा रहा है? क्यों हमसे जिंदा रहने का हक छीना जा रहा है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है, आकाए दो जहान के फरामीन को पसे पुष्ट डाल दिया है और खुद को मगरबी आकाओं के कदमों में डाल दिया है, और अज़हानों कुलूब पर गफलत और कोताह अंदेशी की इतनी तह तख्त कर ली है कि उनके उजला होने की कोई उम्मीद नजर ही नहीं आती। जनाबे वाला, आज भी अगर हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम कर लें तो हमें तागूती ताकतों के सामने हाथ बांधने नहीं पड़ेंगे, अपनी तकदीर के फैसले मॉस्को और वाशिंगटन के ऐवानों में नहीं करवाने पड़ेंगे। मगर ऐसा तब हो सकता है जब अज़ाने बिलाली के हमरा रूह बिलाली को अपने सीनों में जगह दे, मीर जाफर और मीर सादिक को अपनी सफ़ों से निकाल दे और बाहमी ताउन और यकजहती से ये साबित कर दे कि हम जिंदा कौम हैं, तो फिर किसी की भी जुर्रत नहीं होगी कि वो इस्लाम की तरफ मेरी आंख से देख सके। आखिर पर इन अल्फाज से अपनी तकरीर खत्म करना चाहूंगी। जब अपना काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा।